योग माया क्या है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। योग माया एक ऐसी पावरफुल ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वो सभी कार्य कर सकते हैं जो हमें लगता है कि वो नहीं हो सकते, या हम उसको कर करके थक गए हैं जीवन में। हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है, क्योंकि हर चीज हमारा प्रारब्ध होता है, हम अपने भाग्य लिखवा के लाते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, या कोई हमें नजर दोष करता है, या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध से जुड़ी होती है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ऐसा क्यों, हम ही ऐसा क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं करा, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। अब सभी को पता होगा कि भीष्म पितामह जी जब सैया पे लेटे थे, तो भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आए, तो उन्होंने पूछा भगवान से कि मैंने तो 10 जन्मों तक कोई गुनाह ही नहीं करा, कोई पाप ही नहीं करा, तो मुझे कौन से पाप की ये सजा मिली? तो भगवान ने बोला कि उससे पीछे जन्म में जाके देखो। तो वो देखते थे, उन्होंने देखा कि वो छोटे छोटे तीतर होते हैं, उनको लेते थे और सुइयों में पिरोते थे। तो वो उस जन्म की उनको सजा उस रूप में मिली कि उनको शैया पर लेटे वो। तो यानी कि आप कभी भी कोई भी गुनाह हम करते हैं जीवन में, हमें नहीं पता हम कौन से जन्म में क्या करके आए, हमको नहीं पता, लेकिन वो हमें काटना ही है। जब तक हम उसे काटेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे वो मोक्ष का रास्ता हो, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता हो, और मुक्ति हो। हालांकि हम यहाँ पे मोक्ष या मुक्ति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात है, जैसे एक करने के लिए बहुत तप की जरूरत है। यहाँ हम हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करेंगे। यहाँ हम उन चीजों के बारे में सोचेंगे जो हमारे को बेसिक नीड, हमारी जरूरत है। कुछ चीजें ईश्वर की कृपा से उसे मिटा सकते हैं। तो इसी कोर्स के माध्यम से हम उन सभी चीजों को समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपने उस प्रारब्ध को बदल सके। जो हो नहीं सकता हमारे जीवन में, जो असंभव से असंभव काम है, जिसके लिए हम हजारों एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास चले गए, हमने हजारों कोर्स भी कर लिए, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिला। तो वो उस लेवल पे जब हम पहुंच, मतलब जब हमारी, मतलब हम उस चीज को पाने के लिए हम इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं कि हमें वो चीज को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम उसे प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फिर ऐसा हो जाता है कि जहां से शुरू होते हैं वहीं आके खड़े हो जाते हैं। तो उन चीजों से कैसे हम आगे निकले, कैसे हम बचे, तो उसके लिए हम योग माया कोर्स को करते हैं। क्योंकि योग माया में आपको मालूम होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वो कितनी कठिन परिस्थितियां थी, वो बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी। तब योग माया को वहां पे बुलाया गया था, और जब भगवान को अदला बदली किया गया था, तो योग माया जी भगवान की जगह पे आई थी, और भगवान योग माया की जगह पे गए। इस बीच का जो प्रोसेस था वो कितना मुश्किल था, शायद वो असंभव था कि जिस तरीके से जेल में ताले लगे हुए थे, वो सारे के सारे ताले अपने आप से खुल गए, सब लोग अपने आप से बेहोश हो गए। तो ये सारा कुछ योग माया की कृपा से ही संभव हो पाया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब पांडवों ने भी, जब उनको जीत नहीं मिल पा रही थी, वो बार बार बराबर का उनका मुकाबला हो रहा था, तब वो योग माया में गए। योग माया से उन्होंने प्रार्थना करी, दिल्ली में ही उनका मंदिर बनवाया उन्होंने। योग माया से प्रार्थना करी, जब योग माया ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे को विजय होगी, तभी उनको उस युद्ध में विजय की प्राप्ति। तो योग माया को हम लोग श्री कृष्ण भगवान की बहन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ, तो उनका जो अदला बदली हुई, तो उनकी जगह पे योग माया आई, उनको उनकी बहन का भी इसलिए उनको संबोधित किया जाता है। कि योग माया का मतलब ही ये है कि आप जो कुछ नहीं कर सकते, जो आपको लगता है कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, तो उनकी मदद से, आप उनकी कृपा से आप उसको कर सकते हैं।